वज्रासन के माध्यम से शरीर को लाभान्वित करेंगे। लेते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अपने दोनों हाथों की भुजाओं की उंगलियों को आपस में मिला लेंगे, नाभि पर रखेंगे, उंगलियों में उंगली फंसा लेंगे और हथेली से नाभि वाला भाग ढक लेंगे। श्वास भरेंगे, गर्दन पीछे की ओर जाएगी और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे आसन की ओर झुकना प्रारंभ करते हैं। लेकिन गर्दन मेरी ऊपर की ओर, मानो आसमान देखने की कोशिश। बहुत सुंदर। प्रभाव पड़ता हुआ मेरी नाभि पर, पेट के अंगों पर, पैनक्रियाज में से उत्तम स्राव मुझे मिलता हुआ, पेट के अंगों की मेरी मालिश होती हुई, मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह प्रभाव में। कुछ देर रुकें, आसानी से रुक सकता हूं मैं। महसूस करें श्वास भरने की प्रक्रिया को, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को। गर्दन ऊपर की ओर खींची हुई है, सर्वाइकल वाले 6 गोटियां मेरी पूरी तरह प्रभाव में। बहुत ही धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले गर्दन को सीधा करूंगा, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाऊंगा। दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे। मंडूकासन की दूसरी या तीसरी स्थिति, दोनों हाथों को अपनी कमर पर लेकर जाए। दोनों हाथों को अपनी कमर पर लाएं, यहां भी उंगली में उंगली फंसा लें। पीछे लेके जाएं, अपने कमर वाले भाग के पास उंगली में उंगली फंसाएं। अब यहाँ मैं और अधिक नीचे झुक पाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने पूरा लाभ लेना है सर्वाइकल वाली 6 गोटियों का। इसके लिए श्वास भरें, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, गले की मांसपेशियों पर खिंचाव को महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना प्रारंभ कर दें। इस स्थिति में मैं अपना माथा आसानी से आसन पर लगा सकता हूं। एक बार स्पर्श करके देख लें। जब स्पर्श होने लगे या हो जाए तो गर्दन को फिर से ऊपर की ओर पूरा खिंचाव दे दें। आसमान देखने की कोशिश, अपने सुंदर से भव्य छत को देखने की कोशिश। हाथों में पूरा खिंचाव, नाभि, पेट के अंग पूरी तरह सक्रिय, दबाव, मालिश, सर्वाइकल वाले भाग का भी पूरा लाभ मिलता हुआ मुझे। टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, कलाई, सभी कुछ तो लाभ में है। वज्रासन के तो लाभ मैं पहले से ही लेने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आना है मुझे वापस। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को कमर के पीछे से हटाएंगे और घुटने पर लेकर आएंगे। महसूस करें बंद नेत्रों में वज्रासन के दोनों आसनों का लाभ जो मैंने मंडूक आसन के माध्यम से लिए। इसी के साथ साथ सुप्त वज्रासन। इस बार घुटने मिले हुए रहेंगे, पीछे से एड़ियों वाला भाग पूरी तरह खोल दें। घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ियों वाला भाग पूरा खोल दें। बैठने की कोशिश। जंघा वाले भाग पर महसूस करें, पूरे जंघा वाले भाग की नसें पूरी तरह खिंचाव में। जब जंघा वाले भाग की नसें खिंचाव में है तो मेरे घुटनों की नसें भी पूरे खिंचाव में है। पिंडली की नसें पूरे दबाव में है। धीरे धीरे हाथों से सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। जो साधक कोहनी
के बल आ जाते हैं वह कोहनी के बल ही रहेंगे। जो साधक मेरे पूरे कंधे लगा देते हैं वह कंधे लगाने की कोशिश करेंगे। इनका सिर लग जाता है सर्वोत्तम साधना। कुछ देर महसूस करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें। जितना आप जा सकते हैं सिर्फ उतना ही जाने की कोशिश करें। दुष्प्रभाव ना पड़े मेरे शरीर का, क्योंकि इसका खामियाजा स्वयं मुझे ही भुगतना पड़ेगा। बहुत ही धीरे धीरे पहले दोनों कोहनियों पर दबाव बनाएं, कंधे वाले भाग को उठाएं, हथेली का दबाव बनाएं, कोहनी को उठाएं और प्रारंभिक स्थिति में आते हुए पेट के बल शिथिलासन दाहिनी ओर से लेट जाए। लेकिन इस समय पूरी तरह शांत रहना चाहिए, मेरा मन भी मेरा शरीर भी। कान पृथ्वी पर लगा हुआ। जो साधक आसन पर बैठकर लेटकर योग साधना कर रहे हैं वह पृथ्वी में से आने वाली कुछ सरसराहट या कुछ ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। जब मेरा कान आसन पर दबा हुआ रहता है, जैसे ही मैं कान आसन से हटाता हूं, तेज ध्वनियां मुझे सुनाई देने लगती हैं। लेते हैं नौकासन। नौकासन भी इस प्रकार लेंगे जैसे स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग कैसे करते हैं? दोनों हाथों को आगे लेकर आए, टांग से टांग, दोनों टांगों को मिला लें और इस प्रकार करते हैं, दोनों हाथ आगे से दाएं बाएं। इसी प्रकार करना है मैंने। आप मन ही मन काउंटिंग करें, कम से कम आपने 25 बार करना है। श्वासों का कोई भी आपको निर्देश नहीं है, आप जिस प्रकार कर सकते हैं उस प्रकार करें, लेकिन 25 बार मन ही मन काउंटिंग करते रहें। पेट के बल ऊपर आगे पीछे जाना है मैंने। जिस प्रकार एक नाव पानी में हिचको ले लेती है, कभी ऊपर के आगे वाला भाग ऊपर आ जाता है तो कभी पीछे वाला भाग ऊपर आ जाता है। थक जाते हैं, विश्राम की मुझे आवश्यकता अवश्य पड़ती है, लेकिन एक राउंड और ले लें। 5 बार का प्रयास ही सही, लेकिन मेरे शरीर पर, मेरे मोटापे पर, मेरे पेट के अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव मिलेगा मुझे। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे। फिर से वापस शिथिलासन बदल कर ले लेंगे। पूरी तरह ढीला छोड़ दें। जिस प्रकार रात्रि सोते समय मुझे अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, उसी प्रकार पेट के बल लेते हैं। एक और आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को कमर पर लेकर जाएं। दोनों हाथों को कमर पर लेके जाएं, उंगली में उंगली फंसाएं, माथा आसन पर रहेगा मेरा। एड़ी पंजे मिले हुए, उंगली में उंगली मेरी फंसी हुई, कमर के ऊपर, माथा मेरा आसन पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए माथा, कंधे और आधा धड़
उठाने की कोशिश करें और यहीं रुक जाएं। दोनों हाथों के बल मैं आसानी से रुक सकता हूं। दोनों हाथ मुझे मेरी इतनी मदद करेंगे कि मैं जल्दी नीचे या जल्दी वापस ना जाऊं। रुके, गर्दन भी मेरी पूरी ओर खिंची हुई, मेरे फेफड़े स्वस्थ होते हुए, सामान्य सांस भरते हुए छोड़ते हुए अपने फेफड़ों की स्थिति को महसूस करें। पूरी श्वास इस समय मेरे फेफड़ों में प्रवेश करती हुई एवं बाहर जाती हुई धीरे धीरे फिर से वापस आए। एक बार पुनः फिर से यही प्रयास, उंगली में उंगली फंसी हुई है, एक बार फिर से श्वास भरें और 15 सेकंड रुकने की कोशिश करते हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। जब मैं किसी एक आसन को दोबारा दोहराने की कोशिश करता हूं तो उसमें मुझे सरलता और सुगमता महसूस होने लगती है। इसलिए जब भी आप अकेले में कोई भी आसन करें, कम से कम 5 बार लगातार करें। जब 5वीं स्थिति बनेगी तो मैं अपनी योग साधना के बिल्कुल समीप पहुंच सकूंगा। 5वीं स्थिति संपूर्ण स्थिति बनने लगती है, अच्छी तरह लाभ मुझे महसूस होने लगता है और विश्राम का आनंद भी 10 गुना बढ़ जाता है। लेते हैं पादोत्तान आसन। पादोत्तान आसन के लिए दोनों टांगों को आपस में मिलाएं, दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेके जाएंगे। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, दोनों हाथ मेरे सिर के पीछे। अब दाहिनी टांग और बायां हाथ, श्वास भरें और 90 डिग्री पर उठें। दाहिनी टांग, बायां हाथ। अब बाईं टांग का भी स्पर्श थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। नाभि जिनकी बार बार डिग जाती है, पेचिश की समस्या जड़ से खत्म कर देता है। पेट के सभी अंग यहाँ भी मेरे पूरी तरह प्रभाव में है। मेरा वजन यहाँ भी कम होने की स्थिति में है, लेकिन बार बार जो नीचे मेरी टांग है उसको धीरे धीरे करके उठाने की कोशिश करनी है। अवधि बढ़ानी है उसकी, 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड। रुके रहे इसी स्थिति में कम से कम 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे आना है मुझे वापस, पटकना नहीं है, ना ही अपनी टांग को, ना ही अपनी भुजा को। इसी स्थिति को विपरीत तरफ से, इस बार बाईं टांग और दाहिना हाथ धीरे धीरे खिंचाव देते हुए 90 डिग्री पर महसूस करें। यहाँ पेट के अंगों पर, विशेषकर मेरे चेहरे पर मुझे प्रभाव महसूस होने लगता है। ट्रायंगल प्रभाव पड़ता हुआ। रुके 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। दो तीन गहरी लंबी सांस भर लें। इस बार संपूर्ण स्थिति में मैंने जाना है। इसके लिए मिलाएं फिर से अपने शरीर को और दोनों टांगों को, दोनों हाथों को 90 डिग्री पर लाएं। संपूर्ण स्थिति पेट पर मेरे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ शांत अवस्था में, शांत मुद्रा में, आसन में रहकर अपने पेट के अंग, मेरे फेफड़े, अपने चेहरे को महसूस करें। पूरे रक्त का प्रभाव मेरे धड़ वाले भाग पर, मेरे चेहरे पर सुंदर लाभ मिलता हुआ। 10 सेकंड और रुके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत ही धीरे धीरे आना है मुझे वापस। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। लघु विश्राम। लघु विश्राम के साथ साथ स्वयं का अवलोकन भी करना है। ऐसा ना हो 10 सेकंड 15 सेकंड का समय विश्राम में ही निकल जाए। आसन का प्रभाव, स्वयं का अवलोकन, कितनी देर में आसानी से रुक पाया या अभी तो और रुक सकता था। 15 सेकंड की जगह 30 सेकंड आसानी से रुक सकता था। मेरे आसन में रहने की क्षमता बढ़ चुकी है। स्वयं का अवलोकन अवश्य किया करें विश्राम के अंदर। लेते हैं बालचाल आसन। 5 बार 5 स्थिति लेंगे हम। दोनों मिली हुई टांगे मेरी श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर और धीरे धीरे आसन से टच करके वापसी आएगी। दोनों हाथ भी लेकर जा सकते हैं आप। ऐसा ना हो ऊपर ही ऊपर, सिर्फ 5 बार तो करना है। दोनों मिली हुई टांगे पहले ऊपर, फिर नीचे से आती हुई और 5 बार ही उसका विपरीत तरफ। जब मैं दोनों एड़ियां आसन से लगाकर जाता हूं ना, तो मेरे पूरे धड़ वाले भाग पर, पेट के अंगों पर, चेहरे पर, मेरे मोटापे पर बहुत लाभ मिलता है। धीरे धीरे शरीर पतला होने लगता है। 5 बार विपरीत तरफ से कर लें। दो, 3, 4 और 5। आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस योग निद्रा में विश्राम। पूरी तरह से दिल छोड़ दें। मेरे शरीर का अंग किसी से स्पर्श ना हो, ऐसा भी मैंने ध्यान रखना है। देखें अपने शरीर को। शरीर के आज एक एक जोड़ को महसूस करें कि मेरे ईश्वर ने कितनी फुर्सत से एक मानव शरीर बनाया है और वो मानव शरीर कितने सौभाग्य, कितने पुण्य मैंने किए होंगे, कितनी सेवाएं की होंगी, तब मुझे प्राप्त हो। चलिए देखते हैं आज मेरे शरीर के कितने जोड़ हैं। सबसे पहले अंगूठा, दोनों टांगों के अंगूठों को देखें, उंगलियों के जोड़ों को देखें। उंगलियां मैं आसानी से मोड़ सकता हूँ। टखने वाला भाग,
जिसकी हड्डी चार तरफ निकली होती है, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता ये भाग। इसलिए हम सूक्ष्म क्रियाओं में सबसे पहले पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं करवाते हैं, जिससे कभी भी मेरे टांगों में मोच की स्थिति ना आए। ऊपर चलते हुए घुटने वाला भाग, मैं आसानी से बैठ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। जब मैं दौड़ता हूँ, चलता हूँ, तो मेरा घुटने वाला भाग मुड़कर मेरी कितनी मदद करता है। कमर वाला भाग, मैं आसानी से नीचे झुक जाता हूँ। कोई भी वस्तु उठानी होती है क्रेन के माध्यम से, इस प्रकार क्रेन उठाती है किसी वस्तु को, उसी प्रकार मैं भी कमर से नीचे झुकता हूँ, हाथों के पंजे से उसको पकड़ता हूँ और अपने यूज में ले लेता हूँ, प्रयोग में ले लेता हूँ। ऊपर चलते हुए मेरे कंधे, वहां भी बहुत सुंदर जोड़ है। कोई भी सामान, भारी वस्तु सिर पर रखनी होती है, अगर कंधों में जोड़ नहीं होगा तो वह सिर तक नहीं रख पाऊंगा। मेरी उंगलियां, दो जोड़ हैं, उस जोड़ के अंदर स्प्रिंग भी है। उस आसानी से उंगलियां मुड़ती हैं, किसी भी सामान को मैं अपनी ग्रिप में ले लेता हूँ। कलाई, जब मैं छोटा था तो पढ़ता था, तो कलाई के माध्यम से मैं कॉपी पर, बोर्ड पर कुछ लिख सकता था। उंगलियों की पकड़ और कलाइयों का ऊपर नीचे होना। उसी प्रकार मेरी कोहनी भी मदद करती है। किसी सामान को अगर मैंने अपने पॉकेट में रखना है, जेब में रखना है, तो कोहनी भी मुड़कर मेरी मदद करती है। गर्दन सबसे बड़ा अंग मेरा, जोड़ों में दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी मुड़कर देख सकता हूँ। गर्दन हल्की से घुमाई और देखना प्रारंभ। उसी प्रकार देखें, महसूस करें। आंखों की पुतलियों में लगभग 2.5 इंच अंदर से बाहर आती है मेरी आंखें। आगे पीछे ऊपर नीचे आसानी से कर सकता हूँ। योग निद्रा का पूरा आनंद लिया करें। विश्राम रात्रि में सोने से पहले कम से कम 10 मिनट का योग निद्रा अवश्य किया करें। कहीं भी किसी भी यात्रा पर चले जाएं, जहां आपकी सोच लेकर जाए, लेकिन 10 मिनट पूरी तरह इसी तरह शिथिल रहकर आपने योग साधना को आगे लेकर जाना है। आते हैं बहुत ही धीरे धीरे वापस। आज हम प्राणायाम साधना भी लेट कर करेंगे, ध्यान साधना भी लेट कर करें। देखेंगे आज कुछ क्या अलग मुझे महसूस तो होगा। तो सिंहासन हम नहीं करेंगे, हंसी का अभ्यास वो भी लेट कर करेंगे। आसन पर ही लेटे रहें और हंसी के अभ्यास के लिए अपनी दोनों टांगों में थोड़ी सी दूरी, भुजाओं में थोड़ी सी दूरी, और खिलखिलाकर हंसने की कोशिश करें। कुछ इस प्रकार लेटकर हंसी का अभ्यास का आज मुझे नया आनंद प्राप्त हुआ। लेटे ही रहें, महसूस करें बंद आंखों में अपने चेहरे को,
फेफड़ों को, अन्य अंगों को हंसी के माध्यम से मुझे क्या क्या लाभ मिला। आती है मेरी प्राणायाम साधना की बारी। लेटे हुए ही लेते हैं गहरी लंबी सांस। कितनी सरलता से आज मेरी श्वास मेरे शरीर में जाएगी। महसूस करें, कोई अधिक दबाव मुझे नहीं देना पड़ रहा। गहरी लंबी सांस। मूलबंद लगाने में भी मुझे बैठने से ज्यादा लेटकर लगाने में ज्यादा पकड़ और ज्यादा आसानी महसूस होती हुई। अभी तक हम बैठकर प्राणायाम साधना करते थे, ध्यान साधना करते थे। आज मैं लेटकर ध्यान साधना और प्राणायाम साधना करूंगा। दोनों में आपने परस्पर अंतर को महसूस करना है। अगर आप अंतर को महसूस कर पाएंगे तो 100% लाभ मिलेगा। गहरी लंबी सांस। पहले पेट में, फेफड़ों में, कंठ तक किसी का शक्तिशाली तरीके से लगा हुआ, अधिक बल नहीं लगाना पड़ रहा। सरलता का भाव। श्वास प्रणाली को महसूस करना मानसिक शांति के लिए, स्वयं को दीर्घायु बनाने के लिए, मन की चंचलता को विश्राम देने के लिए। एक स्थिति में हिलडुल ना हो। जब भी प्राणायाम अगला बदलेंगे, आप अपने हिलडुल की स्थिति को दोबारा परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे तो लेटकर और ज्यादा आसानी है मुझे। न कमर पीछे की ओर झुकी हुई, न आगे की ओर झुकी हुई, शांत मुद्रा में अपने आसन पर गहरी लंबी श्वास का सुंदर अभ्यास। आसनों के बाद मेरे अंग प्रत्यंग को पूरी तरह विश्राम मिल जाता है। प्राणायाम साधना के लिए प्रवेश द्वार है गहरी और लंबी श्वास। महसूस करें फेफड़ों की स्थिति को, पेट की स्थिति को, तो श्वास कंठ तक जाती है उस स्थिति को, नाभि रीढ़ मूल की ओर जाती है उस स्थिति को। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। लेते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए मूलबंद लेटकर आसानी देता है मुझे, आसानी से लगा सकता हूँ, अधिक पकड़ मेरी बन जाती है। इस प्राणायाम के लिए आपने दोनों एड़ी पंजे मिलाने हैं, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ। श्वास को बाहर निकालें और नाभि का संकुचन बार बार रीढ़ मूल की ओर ना रुका जाए। फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास को बाहर निकालें और धीरे धीरे नाभि का संकोचन। जब मैं नाभि का संकोचन रीढ़ मूल की ओर करता हूँ बिना श्वास के, तो मैंने उसकी काउंटिंग भी करनी है। 5 बार करता हूँ, 7 बार करता हूँ या 10 बार करता हूँ। 10 बार अगर आप करते हैं तो उत्तम प्राणायाम साधना की स्थिति बन जाती है। हाथ पैर शून्य पड़ जाना, मौसम परिवर्तन,
बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न पड़ जाता है, उससे मुझे लाभ मिलता है। मौसम परिवर्तन में मुझे 100% पूरा लाभ मिलता है। मेरे जठराग्नि, भोजन पचाने की अग्नि, वह तेज होने लगती है। भूख मेरी बढ़ जाती है। और पेट के रोग तो समाप्त होने ही लगते हैं। करें लगभग 3 से 4 मिनट। ये लेट कर प्राणायाम साधना विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए है जो अस्पतालों में रहते हैं या जो बहुत अधिक देर तक बैठ नहीं सकते। अग्नि सार, सार माने होता है बढ़ाना, अग्नि का विस्तार। दो मिनट का की अवधि और है। लेट कर अग्नि सार करने से मेरे फेफड़ों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। एक मिनट की अवधि शेष है। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। अब आप 2 से 5 सेकंड टांगों को खोल सकते हैं। लेते हैं अनुलोम विलोम। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और वही स्थिति बाईं तरफ से प्रारंभ करेंगे। दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर निकाल देंगे। आज मेरे कोहनी में दर्द भी नहीं होगा, कंधे में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ ही शरीर के ऊपर टिका हुआ है। पूरी तरह आसानी रहेगी मुझे अनुलोम विलोम का लाभ लेने में। लेटकर अनुलोम विलोम का लाभ 10 गुना बढ़ जाता है।
महसूस करें अपनी श्वासों को। प्राणायाम साधना में निद्रासन में नहीं जाना है। अभी मैं योग साधना के मध्य में हूँ। बहुत ही सरलता से महसूस करें अपनी सांसों। कितनी गहराई है आज मेरी सांसों में, लेकिन मुझे अपनी सांसों की आवाज भी नहीं। अगर आपको अपनी सांसों की आवाज महसूस होती है तो मेरी नासिका क्षेत्र में कुछ अवरुद्ध है, तो मैं तेल लेपी कर सकता हूँ। सरसों का तेल रात्रि में सोने से पहले अपनी नासिका क्षेत्र में अवश्य डालें, अवरुद्ध हट जाएगा। आनंद लेते रहें अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम अर्थात एक दूसरे के विपरीत, उलट पलट। बाईं तरफ से श्वास भरना, दाहिनी तरफ से निकालना, दाहिनी तरफ से श्वास भरना, बाईं तरफ से निकालना। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम के आधार हैं, स्तंभ हैं। हाई बीपी जिसको भी है वह प्राणायाम के माध्यम से उसको जड़ से समाप्त कर सकता है। विशेषकर प्राणायाम साधना में उसको हिलडुल बिल्कुल नहीं करना। पूरी ईमानदारी के साथ पूरे नियम से प्राणायाम साधना अगर करते हैं तो हाई बीपी की बीमारी उससे दूर होने लगती है। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। 2 से 5 सेकंड फिर से वही अनुलोम विलोम की स्थिति को महसूस करना। चंद्रभेदी प्राणायाम ले, फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाए और सिर्फ बाईं तरफ से ही भरनी है और दाईं तरफ से बाहर निकाल दे। गहरी लंबी श्वास भरें, जब श्वास अंदर आ जाए तो 2 से 5 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखें और फिर दाहिनी तरफ से बाहर निकाल। 5 सेकंड की अवधि रुकने के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि चंद्रभेदी, चंद्रमा की ठंडक को भी मैंने 5 सेकंड महसूस करना है। जब मैं श्वास भरता हूँ तो हल्की सी ठंडक मुझे महसूस होने लगती है। लगभग 5 सेकंड की अवधि महसूस करें उस ठंडक को और दाहिनी ओर से बाहर निकाल दें। नया अनुभव लेट कर प्राणायाम करना। लेकिन प्राणायाम साधना में निद्रासन में नहीं जाना।
शरीर को अपने काबू में रखना है, शरीर के वश में नहीं होना मुझे। गर्मी के मौसम में मुझे ठंडक महसूस होने की अधिक आवश्यकता रहती है। आ जाएंगे बहुत ही धीरे-धीरे वापस, लेकिन संपूर्णता को करके आएंगे। फिर से 5 सेकंड चंद्रभेदी प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम, लेकिन इस बार भ्रामरी प्राणायाम हम 10 बार करें। दोनों हाथों की स्थिति वही रहेगी, श्वास भरनी है, कानों के छिद्र को बंद करना है और 10 बार भ्रामरी प्राणायाम। आ जाएंगे बहुत ही धीरे-धीरे वापस। अब पूरी तरह विश्रात्मक मुद्रा में आ जाएं। टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथों की दूरी। प्रवेश करना है मुझे ध्यान साधना में। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि से लघु ओम ध्वनिया अपने मन को अपने वश में करने के लिए
शांत। स्वयं के शरीर को महसूस करें, निढाल पड़ा हुआ मेरा शरीर। अपने ईश्वर की मौजूदगी को भी महसूस करें कि मेरा ईश्वर, मेरे सर्वेश्वर मुझे कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं। जब मुझ पर कोई निगरानी करता है तो मैं कोई भी गलत कार्य करने से परहेज करता हूँ। पुण्य तो मैंने आज तक बहुत गिने हैं, या पुण्य कर करके मैं भूल भी गया, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन कभी जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत भी तो हो सकता है। आज हम उन्हीं गलतियों को महसूस करेंगे और ईश्वर के समक्ष उनको भस्म करने की कोशिश करेंगे। जिस शरीर पर मुझे गुमान है, अभिमान है, उसके बल का मैं पूरी जिंदगी प्रयोग करता रहा। आज उसी शरीर को ईश्वर के समक्ष चरणों में महसूस करके अपने आज अवगुणों का अवलोकन करेंगे। कभी भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलत कार्य हुआ हो, मजाक मजाक में ही किसी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ हो, कोई भी ऐसा कार्य जो मेरे ईश्वर को पसंद नहीं था, मैं अपने आप से तो कभी कोई चीज छिपा ही नहीं सकता, अपने आप से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया हूँ, किसी को लाभ देने के लिए गया हूँ, लेकिन उस कार्य की सजा स्वयं मुझे मिलेगी। मेरा परिवार, मेरे मित्र मंडली, मेरे जितने भी अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी उसके भागीदार नहीं होंगे। इससे पहले मेरा लेखा जोखा मेरे ईश्वर मेरे समक्ष रखते हैं। उससे पहले ही मैं उनसे सिर्फ माफी मांगकर ही अपने सभी दोषों को दरकिनार कर सकता हूँ। मेरे ईश्वर की कृपा के माध्यम से हर पल मेरी मदद करते रहे। जिस भी वस्तु की मदद चाहिए होती थी मुझे, किसी ना किसी के माध्यम से उन्होंने मुझे उपलब्ध करा। इस लायक तो अवश्य बना ही दिया है कि मैं भरपेट भोजन कर सकता हूँ, सुंदर वस्त्र धारण कर सकता हूँ, सुंदर घर में रह सकता हूँ, सभी विलासितापूर्ण सुविधाओं को महसूस कर सकता हूँ। ईश्वर के समक्ष निवेदन करें, स्वयं को समर्पित करें कि मेरे अवगुणों को आज समाप्त कर दें। आगे के निकट भविष्य में जो भी मुझसे जाने अनजाने में अवगुण होंगे उसका खामियाजा मैं भुगत लूंगा, सहने को तैयार हूँ। मैं अपने मुख से
क्या किसी का भेदभाव करता हूँ? आंखों से क्या भेदभाव करता हूँ? क्या अपनी सोच से किसी के प्रति भेदभाव रखता हूँ? स्वयं को जब हम महसूस करते हैं तो उसका उत्तर भी स्वयं कानों में आ जाता है। विदाई लेते हैं अपने ईश्वर से और पूरे दिन याद रखना है कि मेरे ईश्वर मुझ पर पूरी तरह निगरानी बनाए हुए हैं। लघु अंगनी करेंगे गहरी लंबी सांस एक दीर्घ ओम ध्वनि के लिए। शांति पाठ। ओम ध्योम शांति अंतरिक्षं शांति औषधाय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे महसूस करें इस शांति को। दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर लाएं, घर्षण करें, सुंदर से चेहरे पर मुखमंडल पर मलें। अपने अंग प्रत्यंग पर भी मलें, मालिश करें जहां भी कोई दोष है। और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आप सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद। अगर लेटकर प्राणायाम साधना और ध्यान साधना में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। हरिओम सर जी। गुप्ता जी क्या सर जी हैं? आज सर जी शायद जुड़े हुए नहीं है हमारे साथ। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद आपका भी बनता है। सुबह संचालन, शाम को संचालन और नियमित योग साधना और आप सभी साधकों का भी तो हार्दिक धन्यवाद बनता ही है। बहुत सुंदर योग साधना आदरणीय मंजू जी ने, आदरणीय राजेश शर्मा जी ने करके 1 घंटे तक कराई। प्राणायाम लेट के जो कराया उसका एक
अलग अनुभव रहा। आशा है सभी साथियों ने आज की सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के हंस के बात करेंगे, इसी प्रकार जैसे आदरणीय राजेश जी ने सीखा अभ्यास कराया था। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का मंगल।